हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही पावरफुल टॉपिक जो आपकी लाइफ बदल सकता है। आज की जो ये वीडियो है आपके लिए बहुत 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 इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको एक यूनिक टेक्निक बताने जा रहा हूँ, एक एंशियंट मैजिक टेक्निक बताने जा रहा हूँ। यस, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। ओके, अपने इमोशंस को चेंज कर सकते हैं, अपनी फीलिंग को चेंज कर सकते हैं। राइट, अगर आपके लाइफ में कोई भी नेगेटिविटी चल रही है, आपके रिलेशनशिप में कोई नेगेटिविटी चल रही है, आपके हेल्थ को लेके आपने बहुत सारे ट्रीटमेंट कर लिए बट आपका जो हेल्थ है वो ठीक नहीं हो पा रहा है, आप अपने करियर में स्ट्रगल कर रहे हैं या फिर फाइनेंशियल लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं। राइट, तो आज इन सब पे मैं जो है बात करने वाला हूँ, और वो भी हिंदी में, ताकि आप सभी लोग आज के इस कन्वर्सेशन को, इस बातचीत को आसानी से समझ पाएँ और जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ उसको अपनी लाइफ में आप अप्लाई कर सकें, इम्प्लीमेंट कर सकें। राइट, तो आज मैं बात करने वाला हूँ एडवांस होपनोपनो की। एडवांस होपनोपनो क्या होता है? ये एक एंशियंट मैजिक टेक्निक है, जैसे कि आपने बेसिक जो है ऑलरेडी कर रखा होगा, जिसमें 4 फ्रेज होते हैं, 4 स्टेटमेंट होते हैं। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई होप कि आपने ये स्टेटमेंट ऑलरेडी किया होगा और आप इसके बारे में जानते होंगे। राइट, सो इस चैनल पर जो लोग नए हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि मैं हूँ लाइफ कोच एंड होपनोपनो हीलर, और मेरा नाम है सचिन जायसवाल। और इस चैनल पर जो लोग नए हैं, प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको इस प्रकार की वीडियो मिलती रहे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है एडवांस होपनोपनो। हम जैसे कहते हैं कि किसी भी बातचीत से हर एक प्रॉब्लम का सल्यूशन किया जा सकता है। अगर सपोज़ करिए कि आपके रिश्ते में कोई कन्फ्यूज़न हो गया है, कोई डाउट हो गया है, या फिर किसी तरह का विवाद हो गया है, कहते हैं कि हर एक प्रॉब्लम को बातचीत से ठीक किया जा सकता है। राइट, बड़ी सी बड़ी समस्याएं, चाहे वो नेशन लेवल, राष्ट्र स्तर की हो या फिर इंटरनेशनल लेवल की हो, उसको भी हम बातचीत से सॉल्व कर सकते हैं। राइट, तो इसी चीज़ को लेके मैं आपको आज बताने वाला हूँ। आपको करना क्या है? आपको एडवांस होपनोपनो में आपको खुद से बातचीत करनी है, आपको इमेजिन करना है, आपको कल्पना करनी है, सोचना है। राइट, जैसे कि अगर आपका रिश्ता किसी से, खुद से, हमारा रिश्ता खुद से भी होता है, हमारा रिश्ता अपने पेरेंट्स से होता है, अपने जो है भाई से, बहन से होता है, या फिर और भी जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं उनसे भी हमारे रिश्ते होते हैं। राइट, और किसी कारणवश अगर जाने अनजाने कोई बात हो जाती है तो हमारे रिश्ते में दरार आना शुरू हो जाती है, हमारे रिश्ते में जो है वो बॉन्डिंग नहीं रह पाती है, जिससे कि हम अपने रिश्ते को और अच्छा बना पाएँ, एक दूसरे के लिए प्रेम की भावना फील नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो रिश्ते हैं वो हमारे अच्छे नहीं हैं। तो इसको कैसे जो है रिलीज़ करना है, जो भी निगेटिविटी हमारे अंदर कॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली, जाने अनजाने हमारे माइंड में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो गई है, उसको आज रिलीज़ करेंगे। राइट, ताकि हम अपने रिश्ते को, अपने जो रिश्ते अपने पेरेंट्स के साथ, खुद के साथ, या फिर किसी फ्रेंड्स या फिर अपने फैमिली मेम्बर के साथ जो रिश्ते हैं, अगर वो जाने अनजाने ख़राब हो गए हैं तो उसको हम ठीक कर सकते हैं। राइट, विद इन 5 और 10 मिनट में। कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे कि हम बोलते हैं 4 फ्रेज, जैसे कि आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। राइट, ये 4 जो फ्रेज हम लोग बोलते हैं, तो
हम जब सॉरी बोलते हैं तो उसका रीज़न क्या होता है। जैसे हम किसी को सॉरी बोलते हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होता है। हम अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हैं, राइट। जो भी मिस्टेक जाने अनजाने हमसे या दूसरों से हुई है उसको हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम सब एक ही एनर्जी से बने हैं। आप सब लोग इस बात को मानते हैं? प्लीज़ रेज़ योर हैंड कि हम सब एक ही एनर्जी से बने हैं। जो एनर्जी हमारे अंदर है, जो सोल हमारे अंदर है, जो आत्मा हमारे अंदर होती है, वही सोल वही आत्मा हम सब के अंदर है, राइट। इस चीज़ को आप एग्री करते हैं तो चैट बॉक्स में लिखिएगा यस आई एग्री, या अपना हैंड रेस कर सकते हैं कि हम सब एक ही एनर्जी से बने हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि जब हम किसी दूसरों के बारे में, किसी दूसरे पर्सन के बारे में अगर गलत सोचते हैं, गलत फील करते हैं, राइट, तो हम लो फील करना शुरू कर देते हैं। हम खुद ही उदास हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं, राइट। क्यों? ऐसा क्यों होता है? कभी आपने नोटिस किया है? शायद ना किया हो, लेकिन अब से आप नोटिस करिएगा कि ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हमारे अंदर जो एनर्जी है, हमारे अंदर जो पावर है, वही एनर्जी वही आत्मा हम सब के अंदर है, राइट। वो हम निगेटिव वाइब्रेशन जब क्रिएट करते हैं तो हम हमारे साथ साथ हमारे आसपास के लोग भी नेगेटिव फील करना शुरू कर देते हैं, राइट। तो इसलिए उस चीज़ की हम 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, जिम्मेदारी लेते हैं कि जो भी चीज़ें हुई, जाने अनजाने आपसे गलती हुई या मुझसे गलती हुई, उसकी आज मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। इस जिम्मेदारी के साथ आपको इस 4 फ्रेजेस को बोलना है और उसमें आपको रीज़न भी बताना है। जैसे कि अगर मैं अभी आपको करवाऊँगा, मैं आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक बार बता देता हूँ, ओके। देन इसके बाद हम साथ में प्रैक्टिस करेंगे ताकि इसको आप रियलाइज़ कर सकें, फील कर सकें, ओके। तो करना कैसे है? जैसे अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ले ली, जो भी चीज़ें हुई अच्छी या बुरी, मुझसे गलती हुई या हमारे फ्रेंड से या फिर जिसके साथ हमारा रिश्ता ख़राब हुआ उससे कोई गलती हुई, उसकी भी हम अपनी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे क्योंकि हम सब एक ही एनर्जी से बने हैं, ओके। क्योंकि कहते हैं ना कि एक हाथ से ताली नहीं बजती है, दोनों हाथों से ताली बजती है, राइट। हो सकता है कि आपकी गलती कम हो, दूसरे पर्सन की गलती ज़्यादा हो, लेकिन हम अगर अपनी मिस्टेक को, अपनी गलती को स्वीकार कर लेते हैं, राइट, तो हमारे लिए जो दरवाजे हैं, माफ़ी के जो दरवाजे हैं, यूनिवर्स हमें माफ़ कर देता है। कोई ना कोई रास्ता हमें बताता है कि हम अपने रिश्ते को फिर से अच्छा कर सकें, ओके। तो हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, जो भी गलतियाँ हुई, जो भी मिस्टेक हुई। अब क्या करना है? आपको सॉरी बोलना है, कहना है कि आई एम सॉरी। सब लोग साथ में बोलिएगा। जो लोग इस वीडियो को रिकॉर्डेड देख रहे हैं, इसको साथ में बोलना है। क्या बोलना है? आई एम सॉरी। अब सॉरी जो है आपको बोलना है, किस लिए आप सॉरी बोल रहे हो, राइट। आपने उस सिचुएशन को नहीं समझा, या फिर अपने आप अपनी गलती को स्वीकार नहीं किया, राइट। कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई है, राइट। कुछ ना कुछ चीज़ें ख़राब हुई हैं, उसको हमने समझा नहीं, उसको मैंने नहीं समझा, इसलिए हम सॉरी बोल रहे हैं, राइट। कहने का मतलब आपको 3 रीज़न, एटलीस्ट आपको 3 रीज़न बताना है कि आप सॉरी क्यों बोल रहे हो, राइट। इसके बाद दूसरा जो फ्रेज़ है, प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अगर हिंदी में कहूँ तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, राइट। तो मैं माफ़ी जो मांग रहा हूँ, मैं अपने आप को फॉरगिव करना चाहता हूँ। क्यों? उसके लिए भी आपको एटलीस्ट 3 या 4 रीज़न फाइंड आउट करके बोलने हैं, ओके। दिन इसके बाद हमारा जो 4th फ्रेज़ है, राइट, चौथा जो फ्रेज़ है, थैंक यू। थैंक यू क्यों बोल रहे हैं? आपको माफ़ी मिल गई, आपने उस चीज़ को रियलाइज़ कर लिया, आगे से वो मिस्टेक नहीं होगी, या फिर ऐसा कोई डाउट या कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं होगी, इसकी भी आपने ज़िम्मेदारी ली। इसलिए आप अपने आप को
उस सिचुएशन को, उस पर्सन को आप थैंक यू बोल रहे हैं, राइट। आप ऐसा भी जो है सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि वो फ्रेंड, वह पर्सन आपके सामने ही है। ओके, देन इसके बाद आपको क्या करना है, आई लव यू बोलना है। क्यों? क्योंकि आप उसको प्यार करते हो, खुद को प्यार करते हो, क्योंकि अपनी निगेटिव इमोशंस को, निगेटिव फीलिंग्स को आपने रिलीज़ किया, राइट। अपने आप को आपने रिलैक्स फील कराया, अपने आप को आपने पॉजिटिव फील कराया, राइट। इसलिए आप अपने आप को थैंक यू बोल रहे हो, उस पर्सन को आप थैंक यू बोल रहे हो, क्योंकि उस पर्सन को आपने माफ़ कर दिया, या फिर उस पर्सन ने आपको माफ़ कर दिया, इसलिए आप उसको प्यार कर रहे हो, खुद को प्यार कर रहे हो, राइट। उस सिचुएशन को भी आप थैंक यू बोल रहे हो, क्योंकि उस सिचुएशन की वजह से आपने कुछ नया सीखा, राइट। कई बार हम बहुत सारी सिचुएशन की वजह से हम बहुत कुछ नया भी सीखते हैं। हमें उस समय लगता है कि इट्स वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम, बट बाद में हम रियलाइज़ करते हैं कि उस प्रॉब्लम की वजह से हमारी लाइफ कभी कभी चेंज हो जाती है। जो भी हम अपनी लाइफ में स्ट्रगल करते हैं, परेशानियां झेलते हैं, फेस करते हैं, राइट, उसकी वजह से हमारी जो है लाइफ में काफ़ी चीज़ें परिवर्तित होती हैं। तो इसलिए हम उस सिचुएशन को भी थैंक यू बोलते हैं और प्यार करते हैं, लव करते हैं। ओके, तो ये मैंने आपको बता दिया कि क्या चीज़, इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या रीज़न है, राइट। अभी हम इसको प्रैक्टिस करेंगे। अब हम इसको प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। अब आपकी लाइफ में जिस भी फील्ड में, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो करियर में हो, राइट, कोई भी फील्ड आप ले सकते हैं, या फिर आपकी फाइनेंशियल लाइफ हो, राइट, या फिर आपका हेल्थ हो। तो उस प्रॉब्लम की वजह से जो भी चीज़ें आप फील कर रहे हैं, राइट, जैसे कि अगर आपको फियर लग रहा है, आपको डर लग रहा है, या फिर आप जो है बहुत ही ज़्यादा सैड फील कर रहे हैं, राइट, बहुत ही आप लाइफ में फ्रस्ट्रेशन फील कर रहे हैं, इरिटेशन फील कर रहे हैं, जो भी इमोशंस आप फील कर रहे हैं उसमें से कोई एक इमोशंस आपको लेना है, या फिर कोई आपको सिचुएशन लेनी है जिसकी वजह से आप इस समय बहुत ज़्यादा परेशानी फील कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा सैड फील कर रहे हैं, राइट। और चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना ध्यान उस सिचुएशन पर लगाना है, उस प्रॉब्लम पर लगाना है जिसकी वजह से आपको ये निगेटिव फीलिंग फील हो रही है। मे बी आपको फियर, डर लग रहा हो, वो चिंता हो रही हो, आपको डिप्रेशन फील हो रहा हो, सैड फील हो रहा हो, राइट। तो पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको डीप ब्रीथ करना है 3 times एट लीस्ट। टेक अ डीप ब्रीथ एंड रिलीज। जब आप रिलीज़ करेंगे तो एक बात आपको नोटिस करनी है, क्या, कि जो भी आप सांस छोड़ रहे हैं उसको आपको नोज से नहीं, नाक से नहीं, किससे छोड़ना है, मुंह से छोड़ना है। किससे छोड़ना है? मुंह से छोड़ना है, राइट। टेक अ डीप ब्रीथ एंड रिलीज। टेक अ डीप ब्रीथ एंड रिलीज। आई थिंक अब आप रिलैक्स फील कर रहे हैं। अब अपना हाथ अपने हार्ट पर रखना है और मेरे साथ आपको बोलना है। ओके, रेडी? अगर आप सब लोग रेडी हैं, प्लीज़ गिव अ थम्स अप। आई एम रेडी। तो स्टार्ट करते हैं। अपना हाथ अपने हार्ट पर रखिएगा और आपको बोलना है, आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस सिचुएशन। मैं इस सिचुएशन की पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। इस समय मैं जो भी फील कर रहा हूँ, जो भी सैड फीलिंग मेरे अंदर चल रही है, उसकी मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। जो भी मैं अपनी लाइफ में इरिटेशन फील कर रहा हूँ, जो भी मुझे किसी बात को लेके टेंशन हो रही है, जो भी मुझे चिंता हो रही है,
उसकी मैं आज 100% ज़िम्मेदारी लेता हूँ, क्योंकि इस फीलिंग को, इस इमोशंस को मैंने ही अपने अंदर क्रिएट किया है। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी फॉर क्रिएटिंग दिस फीलिंग। इस फीलिंग को क्रिएट करने के लिए मैं आज खुद से, उस पर्सन से, उस सिचुएशन से सॉरी बोलता हूँ। जो भी मैंने अपने अंदर निगेटिविटी क्रिएट किया, जो भी मैंने अपने अंदर निगेटिव फील किया, अपने आप को मैंने परेशान किया, मैंने खुद उस सिचुएशन के लिए, उस पर्सन के लिए ज़िम्मेदारी नहीं ली। आई एम रियली सॉरी। मैंने जो दूसरों को ब्लेम किया, मैंने अपनी इमोशंस के लिए उस सिचुएशन को ब्लेम किया, जो भी मैं फीलिंग अभी इस समय फील कर रहा हूँ, जो भी सैड फीलिंग, जो भी नेगेटिव फीलिंग मैं इस समय फील कर रहा हूँ, ये मेरी आदत बन गई है। मैं इस हैबिट को स्वीकार करता हूँ। मैं जो हमेशा दूसरों को दोष देता रहता हूँ, दूसरों को ब्लेम करता रहता हूँ और कंप्लेन करता रहता हूँ, इसकी आज मैं 100% ज़िम्मेदारी लेता हूँ। आई एम रियली सॉरी फॉर थिंकिंग निगेटिव अगेन एंड अगेन। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो माई सोल। अपना नाम लीजिएगा डियर सचिन। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने जो इस चीज़ की अभी तक ज़िम्मेदारी नहीं ली। जो भी सिचुएशन मेरे सामने इस समय है, जो भी प्रॉब्लम मेरे सामने इस समय है, मैंने उस प्रॉब्लम की ज़िम्मेदारी नहीं ली, मैंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। मैंने उसमें बहुत सारे कन्फ्यूज़न क्रिएट करके उसको और भी ज़्यादा बड़ा बना दिया और अपने आप को बार बार जो मैं दुखी करता रहता हूँ, अपने आप को बार बार जो मैं सैड फील करता रहता हूँ, आज मैं इस चीज़ को एहसास कर पा रहा हूँ। सो प्लीज़ आज मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ और मैं प्रॉमिस भी करता हूँ कि मैं अब से हर एक सिचुएशन के लिए ज़िम्मेदारी लूँगा और हर एक सिचुएशन को उसके अकॉर्डिंग एक्सेप्ट करूँगा। जो सिचुएशन जैसे भी है उसको मैं एक्सेप्ट करूँगा और अपने आप को मोटिवेट रखूँगा। अपने लाइफ को मैं ब्यूटीफुल बनाऊँगा, अपने लाइफ में मैं हैप्पी रहूँगा, जिससे कि मैं अपने अंदर पॉजिटिविटी क्रिएट कर पाऊँ, अपनी लाइफ को मैं अच्छा बना पाऊँ। थैंक यू डियर सिचुएशन। जो भी प्रॉब्लम है उसको आप सब याद करिए। जो भी पर्सन या जो भी सिचुएशन को मैंने ब्लेम किया है और अपने आप को मैंने दुखी किया है, उस सिचुएशन को याद करिए और इस फीलिंग को याद करिए। थैंक यू, थैंक यू डियर, मुझे इतना कुछ सिखाने के लिए। थैंक यू मेरी लाइफ में आने के लिए और मुझे अपने आप से मिलाने के लिए। थैंक यू। मैंने आपकी वजह से आज एक नई चीज़ें सीखा। थैंक यू। आपकी वजह से ही मैंने अपने आप को आज पॉजिटिव किया, अपने आप को अपग्रेड करने का मुझे मौका मिला। सो थैंक यू सो मच। उस पर्सन को आप याद कर सकते हैं अगर आप उस पर्सन की वजह से सैड फील कर रहे हैं। जो भी सिचुएशन है उस सिचुएशन को आप याद कर सकते हैं जिसकी वजह से आप इस समय निगेटिव फील कर रहे हैं और इसके साथ ही आपको बोलना है आई लव यू। आई लव यू द वे यू आर। मैं खुद को प्यार करता हूँ, मैं जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, खुद को प्यार करता हूँ, खुद की रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं उस पर्सन को भी एक्सेप्ट करता हूँ जो पर्सन की वजह से आप सैड फील कर रहे थे। उस पर्सन के लिए आपको बोलना है कि मैं उसको भी एक्सेप्ट करता हूँ, उसका नेचर जैसा भी है, जो भी है, मैं उसको भी एज इट इज़ एक्सेप्ट करता हूँ। सो थैंक यू सो मच। आई लव यू। आई एम सॉरी। प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू। तो जो भी सिचुएशन है, जो भी पर्सन है,
जिसकी वजह से आज आप नेगेटिव फील कर रहे थे, उसको आप थैंक यू बोलिएगा और उसको आप प्यार करिएगा, उसको आप एक्सेप्ट करिए, वो पर्सन जैसा भी है, वो सिचुएशन जैसे भी है, राइट। क्योंकि उस सिचुएशन की वजह से, उस पर्सन की वजह से ही आप अपनी लाइफ में अच्छा बन सकते हैं, आप अच्छा बन पा रहे हैं, अपने आप को अपग्रेड कर पा रहे हैं। सो इन सब चीज़ों के लिए आपको धन्यवाद बोलना है, ग्रैटिट्यूड फील करना है। अपनी लाइफ में पॉजिटिव रहने के लिए नेगेटिव लोग भी होना ज़रूरी है, तभी पॉजिटिव चीज़ें क्या होती हैं वो चीज़ हम महसूस कर पाते हैं। सो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू ऑल द सिचुएशन, थैंक यू ऑल द पर्सन्स। उन सब को आपको धन्यवाद बोलना है जिसकी वजह से आप इस समय नेगेटिव फील कर रहे हैं, और यूनिवर्स का धन्यवाद बोलना है जिसकी वजह से ये सिचुएशन क्रिएट हुई। हो सकता है कि यूनिवर्स ने ही इस सिचुएशन को आपको कुछ नया सिखाने के लिए क्रिएट किया हो। सो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय सोल, थैंक यू माय ब्रेन, थैंक यू माय ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, मेरा सपोर्ट करने के लिए, मेरा साथ देने के लिए, मुझे एक अच्छा इंसान बनाने के लिए। नाउ टेक अ डीप ब्रीथ and release. Take a deep breath and release. रिलीज़ करते हुए आपको ये भी सोचना है कि आपकी बॉडी से वो वाइट लाइट एनर्जी बाहर जा रही है, आपके जिस भी बॉडी पार्ट्स में उस सिचुएशन की वजह से, उस पर्सन की वजह से जो भी नेगेटिव फील हो रहा था, वो एंगर, वो गुस्सा, वो क्रोध, वो ईर्ष्या आपकी उस बॉडी पार्ट से बाहर जा रहा है, रिलीज़ हो रहा है, राइट। और अपनी लाइफ में आप रिलैक्स फील कर रहे हैं, अमेजिंग फील कर रहे हैं, अच्छा फील कर रहे हैं। टेक अ डीप ब्रीथ and release. Take a deep breath and release. राइट, तो ये हमने एडवांस होपनोपनो प्रैक्टिस की। इसी प्रकार से हर एक सिचुएशन के लिए आप इस प्रकार से एडवांस लेवल का जो है होपनोपनो प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी लाइफ को अच्छा बना सकते हैं, अपने इमोशंस को 10-15 मिनट में चेंज कर सकते हैं, राइट। क्योंकि सभी हमारे अंदर जितने भी इमोशंस होते हैं वो सभी क्या होते हैं, झूठे होते हैं। आप इस चीज़ को विश्वास करें या ना करें, अगर सपोज़ करिए कि अगर ये लाइज नहीं होता, ये झूठा नहीं होता इमोशन, तो ये डेली क्यों चेंज होता, क्यों परिवर्तन होता, राइट। क्योंकि आज हम इस सिचुएशन के लिए कुछ अलग सोच रहे हैं और एक दिन बाद या फिर एक सप्ताह बाद, एक महीने बाद उसी सेम सिचुएशन के लिए हम अलग फील करते हैं, राइट। तो इसका मतलब साफ है कि जितने भी हमारे अंदर इमोशंस होते हैं वो क्या होते हैं, झूठे होते हैं, लाइज होते हैं, राइट। और हम क्या करते हैं, उसी को सही मानकर हम अपने आप को नेगेटिव फील कराते रहते हैं, अपने आप को हम हर्ट करते रहते हैं, राइट। अगर आप इस चीज़ को रियलाइज़ कर पा रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपने इस प्रैक्टिस के बाद क्या फील किया, ओके। और आपकी लाइफ में क्या परिवर्तन हुआ उसको भी आप अपने इस कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ओके। और इसके और एडवांस वर्जन के लिए आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। मैं उसमें हर एक सिग्निफिकेंट इमोशंस को लेकर मैं हीलिंग करवाता हूँ। आप अपनी लाइफ में, आप चाहे रिलेशनशिप में हों या फिर आप अपने फाइनेंशियल लाइफ के लिए परेशान हों, अपनी लाइफ फाइनेंशियल लाइफ में ग्रो ना कर पा रहे हों,
राइट, आपका बिजनेस अच्छा न चल पा रहा हो, उसको आप बढ़ाना चाहते हैं, आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ में कहीं स्टक हैं, राइट, आपको समझ नहीं आ रहा है, कन्फ्यूज़न है, तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े। मैं आपको सपोर्ट करूंगा कि कैसे आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, अपनी कैरियर में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को अचीव कर सकते हैं, अपने रिलेशनशिप को आप अच्छा कर सकते हैं, राइट, अपने हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको इस प्रकार की और भी हेल्पफुल वीडियो मिलती रहे। ओके, सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।